हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, अब प्लस आपको निफ्टी 50 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो अंत तक नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको आधा अधूरा ही ज्ञान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और मिलने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको आराम से पूरा वीडियो को देखो और उसके पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के बारे में। देखो, ग्लैंड फार्मा आज के दिन लगभग आपको 14% यहाँ पे डाउन जाते हैं आपको दिखाई दिया है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपको Q2 रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझेगा, ये कंपनी खराब है। देखो, जानते हो कि ये कंपनी जो है ना, लगभग आपको 60 देशों में अपना यहाँ पे आपका जो है क्या की हुई है, पैर अपना डाली हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको USA हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्लस इंडिया तो है ही और अदर मार्केट भी है। तो इसको यहाँ पे ऐसे मत समझना कि ये एक छोटी मोटी कंपनी है, यहाँ पे गिर गया तो यहाँ पे आपका पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नए लिस्टिंग हुई, यानी कि लगभग 2020 में ही आपको ये शेयर आपको आते हुए दिखाई दिया था। और देखोगे तो लगभग यहाँ पे बहुत से लोग आपको डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें डरने की जरूरत है, डर भी क्योंकि लगेगा, क्योंकि देखोगे ना तो लगभग 4,000 का स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग, और अभी जब आपको 2,000 जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा यहाँ पे डाउन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डरना तो चाहिए, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या जानना है, क्या यहाँ से आगे जाने का पोटेंशियल है? क्योंकि देखो, इसका जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे ख़राब निकल के आया है, और अब जानते हो कि जो रिजल्ट ख़राब है इसी की वजह से भी यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो पहले यहाँ पे एक नज़र यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया है और कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इससे क्या होगा ना कि इससे खुद आपको समझ में आएगा क्या कंपनी सही है या ख़राब है, और खुद आप डिसाइड यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे कंपनी सही है या ख़राब, और कमेंट में बताना कि हाँ ये ख़राब है या सही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या खास बात है और क्या यहाँ पे निगेटिव बात है, सारा चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो चलो पे जान लेते हैं। तो देखो यार, हम सब किसी भी कंपनी को जज क्या चीज़ से करते हैं, क्या उसका लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ना लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ है। ठीक है, देख सकते हो खुद से यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पहले कर लेता हूँ। देख सकते हो लगातार ही ग्रोथ आपको निकल के आ रहा है और सेल्स में। और किसी भी कंपनी का क्या आपको यहाँ पे मेन क्या होता है, सेल्स। जब तक यहाँ पे सेल्स जब तक नहीं बढ़ता है ना, तब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब बिक्री नहीं होगा तो यहाँ पे आपको खर्च कैसे होगा, जब पैसा जब बिक्री नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो ताल्लुक है ना वो यहाँ पे आपको सेल्स से ही आपको होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वार्टर में देख लो, तो क्वार्टर में इस बार क्या हुआ कि देखो, सेल्स में तो गेन आपको हुआ है। ठीक है, सेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ गेन तो है आपको क्वार्टर को ऐसे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट देख लो, तो यहाँ पे क्वार्टर से क्वार्टर तो प्रॉफिट है, देख सकते 229 करोड़ से यहाँ पे 240 करोड़ आपका हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन वही आपका ईयर के हिसाब से देखोगे तो लगभग यहाँ पे 302 करोड़ से यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 240 करोड़, यानी कि लगभग 20% तक यहाँ पे डाउन हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने इसे बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट पकड़ा है और यहाँ पे आज इतना बड़ा क्रैश भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उससे देख लो कंपनी का खास क्या है। कंपनी खास है आपका ROC और ROE। ठीक है, दोनों एक ज़बरदस्त है। यहाँ पे ROC क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने 100 रुपये लगा रही है एक साल में, तो यहाँ पे कंपनी का 100 रुपये यहाँ पे कितना पैसा बन रहा है, यानी कितना यहाँ पे इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। यानी कि वो जब 100 रुपये लगा रहा है तो एक साल बाद कंपनी का वही 100 रुपये यहाँ पे कितना भी आपको बन जा रहा है, तो यहाँ पे 124 से बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एक बेहतरीन है। ठीक है, ख़राब नहीं, एक बेहतरीन है, क्योंकि देखो सिंपल तरीका क्या होता है ना, जो भी कंपनी का ये भी आपको ROC और ROE यदि 20% से ऊपर नहीं तो आपका जो 15% से ऊपर होता है वो कंपनी को सही मानते हैं। और ऐसा होता है कि आपका जो यहाँ पे जैसे मान लो IT सेक्टर का क्या होता है कि देखोगे तो लोग सारे का यहाँ पे आपको 30% के ऊपर ही निकल के आता है, तो आपको हर सेक्टर वाइज से भी यहाँ पे कम बेसी होता है। तो ऐसा नहीं कि यार किसी में आपको 15% हो तो हम सब बोलेंगे वो कंपनी खराब है, नहीं, ऐसा जज यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा निगेटिव क्या है ना, वो यहाँ पे कैश फ्लो निकल के आता है। इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे क्या निकल के आता है, सॉरी कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा समझ लो। कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है ना, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो जैसे कंपनी यहाँ पे 100 रुपये का सामान बेच रही है। ठीक है, और क्या वो जो सामान जो बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो वही यहाँ पे कैश फ्लो आपको बताता है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जो मैंने बताया एक सिंपल समझने का एक तरीका है। जैसे कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे टोटल सेल किया, यहाँ पे आपको जो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 1200 करोड़ का। ठीक है, मान लो
ठीक है। चलो नहीं ऐसे मानो यहाँ पे जैसे मान टोटली आपको कंपनी सेल्स कर रही है यहाँ पे आपको 100 रुपये का, और यहाँ पे ग्राहक ने पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये बात जो है आपको कैसे मालूम चलेगा, यानी कि शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे चेक करेगी कैश फ्लो, और कैश फ्लो आप सिंपल जानने का क्या तरीका है कि जो भी प्रॉफिट होता है ना उससे यहाँ पे ज़्यादा आपका होना चाहिए कैश फ्लो, ठीक है। तो ही हमसे बोलेंगे कि इसका एक पॉजिटिव कैश फ्लो है, और यदि कम होता है तो फिर हमसे बोलेंगे कि एक निगेटिव है, ठीक है। तो यही एक सिंपल यहाँ पे जरिया है जानने का। और यहाँ पे कैश फ्लो का सबसे मेन क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे देख सकते हो कि 791 करोड़ है आपका मार्च 2022 का, ठीक है। और चेक कर लो यहाँ पे खुद, आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 1212 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव है, बस यही थोड़ा डाउट है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है, क्या इस कंपनी में क्या यहाँ पे कुछ और करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे एड ऑन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ मत करो, ठीक है। यहाँ पे एड ऑन इसलिए नहीं करना क्योंकि देखो जब रिजल्ट खराब आता है ना तो कुछ देर यहाँ पे प्रेशर निकल के आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज ऐसा भी है कि यहाँ पे कल के दिन एक आपको यहाँ पे एक बाउंस बैक भी देखते हुए एक निकलते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे कहा, तो अभी एक थोड़ा वेट कर लो, जब एक आपको अच्छा प्राइस आएगा तो फिर यहाँ पे आप एड ऑन भी कर सकते हो। टेंशन लेने कोई बात नहीं, ठीक है, डरना नहीं, पेशेंस यदि लोग यहाँ पे खो देते हैं, नहीं पेशेंस नहीं खोना। एक कंपनी एक अच्छी कंपनी है, और आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े देशों में इनका बिजनेस है, B2B आपका बिजनेस इनका काम है, तो फिर यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार स्टॉक नहीं, अब हमसे डिस्कस करेंगे आपको इंडेक्स के बारे में, यानी कि निफ्टी 50 के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि आज के दिन लगभग आपको 80 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया और बंद होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, आज लगभग यहाँ पे 17 या 750 का लेवल यहाँ पे निकल के आया था, और मैंने कल के सेशन में मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे गेन का, ठीक है, वही आपको देखते हुए एक निकलते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चार्ट को देख के पिक करता तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको हर समय सही हुआ, ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बस मैंने वही आपके साथ मैं आपको जो शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे पैसा मत लगाना, ठीक है। बस यहाँ पे एक नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं भी सीख रहा हूँ, और यहाँ पे आप भी इससे सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कैसे कब यहाँ पे क्या गेन हो सकता है, क्या डाउन हो सकता है, क्योंकि देखो सब यहाँ पे ऐसा जानते हैं ना कि यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आदमी आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, ठीक है। सब यहाँ खुद आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, और जानते हो कि देखो पैसा कमाने के लिए तो यार क्या होता है ना, जैसे कि मान लो बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको इंट्राडे में या आपको फ्यूचर ऑप्शन में ही पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो उनको कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पैसा ही आपको एक हर चीज़ होता है, ठीक है। आप भी यहाँ पे आप आए हुए हैं, आपकी जो मेन यहाँ पे क्या वजह है, आपको पैसा कमाना है ना। पैसा कमाने के लिए आप शेयर मार्केट में आए हो, तो हर चीज़ यार पैसा ही है। पैसा नहीं रहेगा तो यार आपका कहीं भी इज्जत भी नहीं होगा, बस सिवाय आपको माँ बाप के छोड़ा कर। देखो माँ बाप ही क्या होते हैं कि यार पैसा रहे या नहीं रहे उनका ही सब कुछ है, ठीक है। और यदि पैसा नहीं भी रहेगा तो उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पहले आपको जो 4 रोटी जो आप देते थे, और यदि आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 रोटी देंगे। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको जो हालात यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेकिन कभी माँ बाप यहाँ पत्नी ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है वाइफ। तो देखो सबसे पहली बात है मेरे हिसाब से ना, पैसा कमाना आपका मेन जरिया है, तो पैसा कमाने फोकस करो, ठीक है। पैसा ऐसा नहीं होता कि यार बस यहाँ पे आप पैसा लगा दो तुरंत यहाँ पे पैसा बन जाएगा, नहीं। उसके कारण यहाँ मेहनत भी करना पड़ता है ना। तो मेहनत करोगे तो खुद आपको ऑटोमेटिक पैसा बनेगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे निफ्टी 50 मेरे हिसाब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस मैंने वही जो मेरे साथ जो मुझे जो ऐसा लगता है ना, सॉरी, वही बस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको ख़राब लगे तो आप बोल सकते हो कि यार सही नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको और कोशिश करूँगा और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ सही है तो फिर ज़रूर यहाँ पे आप लाइक कर देना, और एक कमेंट में भी कुछ एक आपको अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पे दे देना, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट भी कर देना। देखो मेरे हिसाब से एक लेवल है जो मैंने कल के से मैंने कहा था 17,390 का, ये एक लॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और इससे ब्रेकआउट हो जाए ना तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आपका होते हुए दिखाई दे सकता है। और यदि इसके ऊपर यदि आप जब तक आपको ट्रेंड कर रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि शायद बीच में यहाँ पे आपको 17,000, ठीक है, 800-900 का भी यहाँ पे आपको एक बार पर्चा यहाँ पे आपको दिखा दे, ठीक है। देखो 800 यहाँ टच किया था, लेकिन यहाँ पे 900 या आपको 18,000 तक भी जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है, जब तक यहाँ पे इसका कोई लो यहाँ पे नहीं बनता है, तो ठीक है। तो इसको फोकस कर सकते हो। तो बस मैंने शॉर्ट में बताया है, और यदि जो मैंने बताया वो यदि आपको कुछ ख़राब लग रहा हो तो यार उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका मदरसन सुमी। देखो यहाँ पे आज के दिन लगभग आपको 2.82% यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दिया है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे कि यार बाई कर लेते हैं, तेज़ी हुआ, अब यहाँ पे तेज़ी बनेगी। देखो वो कोई नहीं जानता, ठीक है, क्या ये तेज़ी टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे खुद से एक अपने कॉमन सेंस, खुद से एक अपने माइंड को यहाँ पे शार्प करके थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं। क्या सोचना है, देखो प्रेशर यहाँ पे कब आता है किसी भी शेयर में, जब उसका कोई ख़राब न्यूज़ आता है या उसका कुछ ख़राब आपका फाइनेंशियल कुछ यहाँ पे दिक्कत आपको होता है, तो ही
यहाँ पे किसी भी शेयर में आपको गिरावट होता है, ठीक है। तो देखो जब गिरावट इसका हुआ तो उसकी मेन वजह क्या है कि यहाँ पे जापान की कंपनी जो यहाँ पे जो सेल की उसकी वजह से पैसा निकल गया है, प्लस जो बोनस जो कंपनी देता है तो बोनस के बाद भी यहाँ पे करेक्शन होते हुए आपको दिखाई देता है। तो ये 2-3 प्रकार का यहाँ पे इसके सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ना अभी देखो जब तक यहाँ पे 70 का लेवल जब तक आपको ऊपर जाते हैं, जब तक आपको दिखाई नहीं दे, जब तक यहाँ पे सस्टेन करते जब तक आपको दिखाई नहीं दे, तब तक यहाँ पे बाई मत करो, ठीक है। अब उसे लोग क्या बोलेंगे, यार मान लो 70 तो जाता है, उसके बाद 70 से यदि आपको 80 चला जाता है, तो जो अभी जो मौका मिल रहा है तो क्या मैं बाय नहीं करूँगा, तो फिर यहाँ पे जो आपको मेरा तो यहाँ पे लॉस हो गया। देखो लॉस तो ऐसा हो सकता है, यदि आप ऐसा सोचोगे तो लॉस होगा, लेकिन देखो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे क्या देखो कि चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है ना, तो शॉर्ट टर्म में मेहनत, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे चार्ट देखना पड़ता है ना, कि ऐसे नहीं कि यार लॉन्ग टर्म पैसा तो नहीं लगाना है ना, लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है तो आप एक अच्छे से कभी भी बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है आपको, तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि क्या इसका जो लेवल है क्या सही लेवल है, क्या यहाँ पे बाई करेंगे तो क्या यहाँ पे तुरंत 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पैसा बनते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट का जो आपको यहाँ पे जो सेंटीमेंट है ना, जो आपको हालात है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में ही अभी फोकस रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेगा लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे लोगों को ऐसा बोलना कि आप लॉन्ग टर्म में छोड़ दो, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो सेंटीमेंट जो ऐसा चल रहा है, क्योंकि देखो मार्केट एक वोलेटाइल है ना, तो वोलेटाइल है, तो ऐसा तो नहीं किया बस यहाँ पे हाथ धर के यहाँ पे बैठे रहो और यहाँ पे जब मौका आएगा, बुल रन जब आएगा तो ही आप पैसा कमाएंगे, ऐसा तो नहीं। कमाने वाले लोग तो यहाँ पे अभी भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी एक ऐसा नहीं कि यार कम कमा रहे, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे घर के बगल में ट्रेडर है एक भैया, जिन्होंने यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, डेली पैसा बना रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, पैसा बनाने वाला यहाँ पे कभी भी पैसा बना सकता है, बस यहाँ पे एक नॉलेज आपको होना जरूरी है, और नॉलेज यहाँ पे सबके पास होता है, ठीक है। भगवान ने सबको यहाँ पे ब्रेन दिया है, तो बस यहाँ पे आपको यूज़ करना है और मेहनत करना है, ठीक है। और देखो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट ही करना है एक सही डिसीजन का। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे गाली भी दे सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ मुझे आपको खराब भी बोल सकते हैं, और बहुत से लोग यहाँ मुझे आपको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, खराब या अच्छा। देखो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। और मैं नहीं ऐसा चाहता कि आपका पैसा यहाँ पे डूब जाए, और सब ऐसा नहीं कि यार कोई स्टॉक यहाँ पे लगातार गिर रहा है और मैं यहाँ पे बार बता रहा हूँ कि यार एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है, बाई कर लो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो खुद से जानना सीखो, वरना यहाँ पे देखो कोई भी हो ना, आजकल का यहाँ पे हर लोग यहाँ पे अपने मतलबी के लिए यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे मतलबी नहीं हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, वो यहाँ पे कभी फ्री में कुछ भी ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिना सोचे समझे या किसी और के कहने पे बाई कर लो, ठीक है। ऐसा गलती मत करना, खुद से इसके बारे में जानो, और जो मैंने जो लेवल बताया उसको लेवल को जरूर यहाँ पे आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं आपको आईटीसी के बारे में। देखो आईटीसी एक ज़बरदस्त कंपनी है, और जब बार बार जब 200 जब यहाँ जाते हुए दिखाई देता है, बहुत से लोग बोले थे कि यार नहीं ये खराब स्टॉक है, यहाँ पे बस आपको जो डिविडेंड से पैसा बनता है, और आज इसने आपको दिखा दिया कि ये डिविडेंड तो यहाँ पे देता ही है, प्लस साथ साथ यहाँ पे रिटर्न भी बना के दिया। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे 200 के प्राइस में भी अभी तक आपको होल्ड करके अभी आपको चल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यूज़ में भी मैंने देखा है, ठीक है। तो देखो उनका पेशेंस जो है ना, वो एक अलग ही पेशेंस है, ठीक है। और वैसा ही पेशेंस रखना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, तो फिर जानते हो कि इसका यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ हुआ था, लेकिन क्वार्टरली के साथ देखोगे तो सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ था। मैं तो आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स के मामले में ना यहाँ पे आपको क्वार्टरली में यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे कमी निकल के आया था, लेकिन उसके बावजूद भी देख लो तो प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली भी यहाँ पे ग्रोथ है, और आपका यहाँ पे ईयरली भी यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या, ये अपने खर्च को यहाँ पे क्या किया है, कम किए, ठीक है। और देखो सबसे मेन क्या होता है कि जब कंपनी जब अपने खर्च जब कम करती है ना, तो ही फिर उसके बाद प्रॉफिट भी होता है। और यहाँ पे आपका एक और क्या चीज़ हुआ, यहाँ पे आपको अदर इनकम जो होता है ना किसी भी कंपनी का, वो भी इसमें गेन होते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से भी यहाँ पे एक सपोर्ट, एक गेन होते हुए आपको दिखाई दिया था। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है, और इसमें यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे किस लिए बाई करते हैं, क्योंकि एक सेफ कंपनी है, और यहाँ पे रिटर्न भी आपका बन जाता है, प्लस साथ साथ यहाँ पे जो डिविडेंड भी आपको 3% का, या कि आपको कभी कभी 5% का भी डिविडेंड पर एनम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक अच्छी कंपनी है, इसको यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे, बाई करना सही रहेगा अभी इस प्राइस से। देखो सही में मैं आपको बता रहा हूँ, आईटीसी में क्या है ना, यदि आप पेशेंस लेवल नहीं है, ठीक है, पेशेंस नहीं है, और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यार यहाँ पे बस पैसा लगा दूँ और भूल जाऊँ, तो फिर आपके लिए सही है, ठीक है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि यार पैसा लगाऊँ, यहाँ पे आपको तुरंत पैसा बने, तुरंत प्रॉफिट हो, मैं निकलूँ, यानी कि आपको जो यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए ज़्यादा आपको, तो फिर यहाँ पे उस तरह का यहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे आपको जो निराश होना पड़ेगा। तो यदि ऐसा चाह रहे हो तो फिर इसमें आप इन्वेस्ट मत करो, और यदि यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है आपको, बस आराम से
लेकर भूल जाना है तो फिर ज़रूर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे किसी भी कंपनी को जज क्या चीज़ें करते हैं, क्या उसका रिटर्न यहाँ पे कैसा है। आप लोग भी किसी कंपनी को बाई करते हो ना, तो पहले क्या चेक करते हो कि क्या वो कंपनी यहाँ पे 3 साल के रिटर्न में क्या एक अच्छी रिटर्न दे रही है, क्या 5 साल के रिटर्न में एक अच्छी रिटर्न दे रही है, उसके बाद ना यार बाई करते हो ना। तो रिटर्न जब यहाँ फोकस है आपको, तो फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा ITC को, यहाँ पे ITC में आपको मज़ा नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको ये रिटर्न चाहिए तो फिर इससे आपको थोड़ा दूर होना होगा। और यदि आप एक चाहते हो कि सेफ टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और यहाँ पे डिविडेंड भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चिंत रहो। और यहाँ पे कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखाई है, तो आपको आराम से यार होल्ड करके चलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में यार डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखो इसका Q2 का जो रिजल्ट यहाँ पे निकल गया ना, एक बेहतरीन रिजल्ट है, वो भी थोड़ा देख लेंगे। प्लस साथ से जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे 2.15% का यहाँ पे तेज़ी भी हुआ है। और यहाँ ब्रोकर भी यहाँ पे हमेशा बुलिश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 4960 का यहाँ पे भी आपको टारगेट मिलता है, आपको दिखाई दे रहा है शेयर खान की तरफ से। और लगभग देखोगे तो हर जगह यहाँ पे 4730 यहाँ पे टारगेट आपको अच्छा खासा टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई देता है। ठीक है, और एक ऐसी नहीं कि यहाँ पे एक ख़राब कंपनी है, इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, यहाँ पे आप डर रहे हो, नहीं, एक ज़बरदस्त कंपनी है। आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड जैसे कंपनी के साथ भी यहाँ पे आपको इनका यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई देता है, प्लस पार्टनरशिप भी होते हुए दिखाई देता है, एक टायर भी आपको होते हुए दिखाई देता है। तो इसको यहाँ पे हल्के मत लेना, ऐसे नहीं कि यार इसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फोकस नहीं, फोकस है। ठीक है, एक फ्यूचर है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। बस देखो मेरा यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में बस मेरा मेन पर्पस क्या था, यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है और अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो मैं देख लेता हूँ 1 सेकेंड यहाँ पे। यदि आपको ऐसा शो हो रहा है तो फिर काम करता हूँ, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चेक कर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ROC और ROE दोनों यहाँ पे 20% के ऊपर है, दोनों एक ज़बरदस्त है। ठीक है, आगे चेक कर लो यहाँ पे जो सेल्स के मामले जो मैंने जो यहाँ पे जो दिखाना जो चाहता था, वो यहाँ पे क्या है कि लगातार सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने बताया कि यार किसी कंपनी का यहाँ पे हमसे क्या चेक करते हैं, क्या उसके यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है या नहीं। और देख सकते हो ग्रोथ यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे ही रहा है। प्रॉफिट में देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली भी यहाँ प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे आपका ईयरली भी यहाँ पे प्रॉफिट ही आपका निकल के आया है। ठीक है, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यार कंपनी खराब नहीं, एक अच्छी कंपनी है। बस यहाँ वेट करो, होल्ड करके चलो, खुद यहाँ पे टारगेट यार आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो चलो होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।